पिछले दिनों चर्चा किया, कहीं हम अपने जीवन को भूल तो नहीं गए, कहीं वो जीवन की चैतन्यता हमारे अंदर से खो तो नहीं गई है। हम जी रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? फिर हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि कहीं हम अपने जीवन के मूल्यों को तो नहीं खो दिया है, चरित्र को तो नहीं खो दिया है। कल हम लोगों ने प्रयास किया कि जोड़ना हमें क्या था और जोड़ हमने क्या लिया। कहीं संसार में रहते रहते मूर्खतावश तो नहीं बैठे, हमारे जाने के बाद हमारे पीछे से लोग हंसे। आज अंतिम सूत्र है 5वें दिन का कि हम अपने वर्तमान क्षण में अपने आप को कैसे जीवन के साथ, उस अनुभूति के साथ, उस अनुभव के साथ जो प्रति क्षण वर्तमान हो, जीवन कैसे जिए। जब कभी बैठते हैं, सोचते हैं और हम रहते हैं, तो हम जब कभी अपने पास्ट में चले जाते हैं, जिसको भूतकाल कहते हैं, नाम ही भूतकाल है, मरा हुआ क्षण, जो ना हमारे काम का है, ना हमारे उपयोग का है, हमारे किसी उपयोग का नहीं है। और जब भी आप अपने पास्ट में जाएंगे तो आप पास्ट से लेके क्या आएंगे? दुख। जीवन में जितने भी दुख हैं, हमारे जितने भी दुख हैं, सब पास्ट के हैं, सब पास्ट के हैं। हम पास्ट में होते हैं तो बहुत सारे दुख, और हम चर्चा करते रहते हैं हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख है। कारण क्योंकि हम सदैव पास्ट का चिंतन करते रहते हैं। जब कभी फ्यूचर में जाते हैं तो वहां से भय लेकर के आते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत भयानक है। सोचिएगा, आगे पता नहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरी कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा, रोटी देगा कि नहीं देगा, बच्चे पूछेंगे कि कितना आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो फ्यूचर के विषय में। और फ्यूचर सदैव भयानक है, बहुत भयानक है। अब रहते कहां हो आप, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, अर्थात भूत में या भविष्य में। परंतु विचार करिएगा कि जब कभी वर्तमान में आप जिएंगे, वर्तमान का छोटा सा क्षण, और जब हम वर्तमान कहते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम 1 घंटे को वर्तमान कहते हैं, या 1 मिनट को वर्तमान कहते हैं, या 1 सेकेंड को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान सेकेंड के भी 1000 गुने कर लेना, ऐसी कोई घड़ी आपके पास में विकसित हो जाए। वो बहुत छोटा क्षण है, बहुत छोटा क्षण, जिसके विषय में वेदांत में कहा है कि वो इंद्रियों के बस में नहीं है। प्रेजेंट इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते आप। आप सोचे मैं वर्तमान को देखूं, आंखों से, कानों से सुनूं, फील करूं, वो नहीं होगा वर्तमान, क्योंकि इंद्रियों का रास्ता आप तक पहुंचते पहुंचते कई सेकंड बीत जाते हैं। वर्तमान वो नहीं है। ऐसा महसूस करो, मैं यहां बैठी हूं, पूरा मेरा ध्यान यहां पर है, वो भी वर्तमान नहीं है, उसको वर्तमान मत समझ लेना। जब तक आपका माइंड ये सेंस वहां तक भेजता है और आप सावधान होते हैं, तब तक वर्तमान निकल गया होता है। कई बार वर्तमान निकल गया होता है, लाखों बार। बहुत छोटा क्षण है वो। कहानियों में सुनते हैं कि लक्ष्मण जब रावण के पास कुछ सीखने जाता है, एक ही समय रावण एक सुई लेकर के 7 पत्तों के ऊपर छेदता है, एक ही समय में। परंतु पहला पत्ता गोल्ड का हो जाता है, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, 7 पत्ते एक समय में अलग अलग पदार्थ के। लक्ष्मण ने कहा क्या हो गया है? रावण ने कहा यही शिक्षा है जो राम ने भेजा है कि मेरे पास सीखने के लिए। इतना छोटा क्षण, उसको संभाल पाना लक्ष्मण मुश्किल है। बहुत छोटा क्षण है वो, बहुत छोटा क्षण। उसमें प्रेजेंट रहना ही प्रेजेंट। वही कल हम चर्चा कर रहे थे, साक्षी भाव, आत्म भाव, आनंद भाव।
उस क्षण का अनुभव प्रति क्षण होने लगे, हर समय होने लगे। फिर ना आप फ्यूचर में जाएंगे और ना भूत में जाएंगे, हर क्षण आपका आनंदमय होगा, प्रेममय होगा, सुखमय होगा, निश्चिंत हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, अमना स्थिति हो जाएगी। फिर कोई मन भी नहीं रह जाएगा, मन भी खो गया। मन कहां रहा? प्रेजेंट में तो मन रहता ही नहीं, वहां तो मन की गति ही नहीं है। बुद्धि अहंकार की तो बहुत दूर की बात है, इंद्रियां तो उससे बहुत दूर हैं। वो क्षण ही वर्तमान क्षण है। एक राजा, उसके महामंत्री बहुत बहुत बड़े राज्य का जल रही हैं, और उस समय के जो सबसे प्रबुद्ध म्यूजिशियन थे, 1000 म्यूजिशियन गिटार बजा रहे हैं, 1000 सितार बजा रहे हैं, 1000 म्यूजिशियन तबले बजा रहे हैं, बांसुरी बज रही है, पूरी लान सजी हुई है, लोग नाच रहे हैं, पूरी समा बंधी हुई है साहब। वो जो बुफे लगा हुआ है उसमें कोई जलेबियां खा रहा है, कोई अमृति खा रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, पूरी सबाब में सभा चल रही है, पूरा नृत्य गान चल रहा है चारों तरफ। वो महामंत्री भी थिरक रहा है। उसी समय मंत्री आया राजा का, और उसी लान में माइक उठा करके बोला कि महामंत्री से कुछ गलतियां हुई हैं, जिसका परिणाम कि कल सुबह 7 बजे महामंत्री को फांसी होनी है। जिनके हाथों में प्लेट थी गिर गई, जो म्यूजिक बज रहा था थम गया, पत्नी की रोने की आवाज, बच्चों के, मित्र बंधुओं के, मां बाप के, पूरा करुण क्रंदन होने लगा। वहां एक पल में ही परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। जलती हुई केक के ऊपर मोमबत्तियां बुझा दी गई, अब किसी कोई मतलब नहीं था उनका। जो रंगीन डिस्को लाइटें वहां उस लान को सुसज्जित कर रही थी, बंद कर दी गई। महामंत्री ने मंत्री के हाथ से माइक लिया, बोला क्यों ऐसा हुआ? मेरे पास में जो क्षण है तुम्हें नहीं लग रहा है? वो तो सुनिश्चित है कि कल फांसी है, और जो मेरे पास में समय है उसको क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए, क्यों ना नाच लिया जाए, मजे कर लिया जाए। वो तो सुनिश्चित है, जो होना है सो होगा। 7 बजे का 7 बजे देखेंगे। पुनः म्यूजिशियन से बोले म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजने लगा, बुफे फिर चलने लगा, लाइटें जल गईं, आनंद में फिर वातावरण। और इस बार महामंत्री स्वयं उसकी कमान संभाल करके पूरे को इंगित करने लगा। मौज फैल गई, आनंद फैल गया। फिर हंसने लगे उसके फैमिली मेंबर्स, वहां से भय चला गया। ये मंत्री जब राजा के पास में पहुंचा तो राजा ने कहा क्या हुआ? बोले 2 मिनट के लिए वहां दुखद परिस्थिति थी, पर आपका महामंत्री इतना चालाक और इतना होशियार कि फिर उस समा को उसने दुगनी तरह से प्रारंभ कर दिया साहब। वो मस्ती देखने जैसी है। राजा ने कहा कल सुबह 7 बजे फांसी, और वो डांस, वो म्यूजिक, वो बोफर कैसे हो रहा होगा, मैं भी चल के देखूं। राजा गया देखने के लिए। महामंत्री इतना सुंदर नाच रहा था, ताल से ताल मिला करके, तालियां बजा करके, तिरक करके, कमर को लचका करके, देखने जैसा था साहब। राजा रोक नहीं पाया। जाकर के राजा ने हाथ पकड़ा, बोले तेरे जैसे आदमी को कोई मार नहीं सकता है, तू जीवित है, तुझको मार के भी तू नहीं मरेगा, तेरे पास में भय ही नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास में फ्यूचर ही नहीं, फ्यूचर नहीं है मेरा, फ्यूचर कोई फ्यूचर नहीं है। और जिसका फ्यूचर नहीं है उसका पास्ट भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर ही पास्ट में ले जाता है और पास्ट ही फ्यूचर में ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका जितना ज्यादा पास्ट होगा उतना ज्यादा फ्यूचर होगा, और जिनका जितना ज्यादा फ्यूचर होगा उतना ज्यादा फ्यूचर ही नहीं। क्या किससे डरना, क्यों डरना? आनंद करें, मजा करें।
राजा ने कहा कोई फांसी नहीं होगी, क्योंकि तेरे जैसे व्यक्ति को मैं अगर खो दिया तो फिर दोबारा वो मिलने वाला, ऐसे लोग कहां मिलेंगे संसार में साहब। परंतु ध्यान रहे कि संसार की कोई भी भोग वस्तु का भोग करते समय आप प्रेजेंट में रह नहीं सकते हैं। एक और मैं एक संकेत कर रहा हूं, बहुत गहरा संकेत है, समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। संसार का कोई प्रेजेंट नहीं होता है, संसार का प्रेजेंट होता ही नहीं है। आप आई थी, 50 साल उम्र थी आपकी, 50 साल 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट और उतनी जितनी देर यहाँ बैठी हैं वहां भी आपका ये जो प्रेजेंट है वो बदल गया। एक एक सेकेंड आप बदलती चली जा रही। यहाँ संसार में कहां प्रेजेंट है? संसार में प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट वहां होगा जब आप उस जगह पे होंगे जहां कोई बदलाव नहीं है। जहां बदलाव वहां का प्रेजेंट। आपको लगता है मैं यहां प्रेजेंट हूं, पर आपके प्रेजेंट होते होते ही सब चीजें बदल गई। पंखे की उम्र भी बदल गई, पंडित जी की भी उम्र बदल गई, आपके आसन की भी उम्र बदल गई, सब फ्यूचर में चला गया। आप सोच सोच के पास्ट में जा रहा है, कुछ नहीं है, प्रेजेंट तो है ही नहीं है संसार में। एक एक क्षण जो सरक रहा है उसका नाम संसार है, उसका प्रेजेंट क्या होगा साहब?